हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मीन, और वी कैन से अरिथमेटिक मीन। फाइन, अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट समझ लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेटेड मीन के बारे में डिस्कशन किया था, उसका कंसेप्ट, उसका फॉर्मूला, उसके प्रोसीजर, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इस लेक्चर में अब हम बात करेंगे अबाउट द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और उससे रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो हमारे अरिथमेटिक मीन का लेक्चर था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक मीन इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू व्हिच गिव्स द जनरल आइडिया अबाउट द एंटायर सीरीज। आपको पूरी सीरीज के बारे में वो एक जनरल आइडिया देगी और एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू एक्चुअली होगी। ठीक, फाइन। ये हमने मीन एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। फाइन, अब होता क्या है, कई जगहों पर बहुत सारी सीरीज एक्चुअली होती हैं जो आपस में कंपेरेबल है। ये याद रखिएगा, बहुत सारा यूनिवेरिएट डेटा होता है जो आपस में कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल किसी एक स्कूल में क्लास 12th के अंदर लेट्स सपोज 5 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ये सेक्शन ए और बी जो है ये हम मान लीजिए कि कॉमर्स के सेक्शन है। सेक्शन सी जो है ये पीसीएम का है, सेक्शन डी पीसीबी का है, और सेक्शन ई इज ऑफ ह्यूमैनिटीज। ठीक है, ये अलग अलग सेक्शंस दे दिए। अब उसके बाद नेचुरली यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो भी डिफरेंट होंगे। लेट्स सपोज इसमें 50 स्टूडेंट्स है, इसमें 60 स्टूडेंट्स है, इसमें 40 स्टूडेंट्स है, इसमें 35 स्टूडेंट्स है, और इसमें 20 स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग दे दिए। अब एग्जाम कंडक्ट हुई, फाइनल एग्जाम आपकी 12th की, तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमने देखा इसके अंदर, या हम परसेंटेज ऑफ मार्क्स को छोड़ें, हमने क्या देखा, इनका एवरेज मार्क्स देखे। एवरेज मार्क्स तो आपको पता है 50 स्टूडेंट्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे। 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उनका टोटल हम कर लेंगे, और टोटल करने के बाद में उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस 50 से डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 70% मार्क्स है, यहाँ पर 85% मार्क्स है, यहाँ पर 83% मार्क्स है, 72% मार्क्स है, और 65% मार्क्स है, या 65 मार्क्स ऑब्टेन्ड है। अब आप देखें यहां पर हमारे पास ये एवरेज मार्क्स आ गए इन स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट करके दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, भाई ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट करना है तो क्या हम इन सबको प्लस कर दें, 1 2 3 4 और 5 से डिवाइड कर दें? तो एक्चुअली ये अपने आप में करेक्ट नहीं होगा। वो इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो हमने वैल्यूज, ये जो एवरेज निकाला है, इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट होने से उनका वेटेज जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ये 50 स्टूडेंट का 70 एवरेज है, 60 स्टूडेंट्स का 85 एवरेज है, 40 स्टूडेंट्स का 83 एवरेज है, एंड सो ऑन। तो हमें यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वेटेज भी लेना पड़ेगा, उनका इंपॉर्टेंस भी लेकर के चलना पड़ेगा। तो अब हम जब इस पूरे, हमने सबके इंडिविजुअल एवरेजेस निकाल लिए, अब हमें एवरेज निकालना है, तो अब हम फिर ये नहीं करेंगे कि सबके मार्क्स फिर से प्लस करो, टोटल नंबर से डिवाइड करें। बेटर ये है कि आप इसके ऊपर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। देखिए हमारे पास कितनी यूनिवेरिएट सीरीज है, यहाँ पर 5 यूनिवेरिएट सीरीज है। ये सीरीज 1 है, सीरीज 2 है, सीरीज 3 है, सीरीज 4 है, सीरीज 5 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देके रखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सीरीज 1, तो हम इसको डिनोट करेंगे किससे, मैं इसको ग्रीन मार्कर से करता हूं। ये हो जाएगा हमारा N1, दिस इज अवर N2, दिस इज अवर N3, दिस इज अवर N4 एंड दिस इज अवर N5। ये हो जाएगा हमारा, इसका मीन है तो x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार 4 एंड व्हाट, x बार 5। ये ऐसे हो जाएगा। तो हम इसमें डायरेक्टली वेरिएबल्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा कि सबके स्टूडेंट सेम है। नहीं, हमें यहां पर ये करना पड़ेगा। देखिए, तो इसके अंदर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जो होगा वो इनको मल्टीप्लाई कर करके आएगा। हमारा जो फंडा क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन x अपॉन n होता है। ठीक है, समेशन x अपॉन n। तो समेशन x क्या हो सकता है, x बार इंटू n भी तो हो सकता है ना। तो हम क्या करें, x बार इंटू n कर दें, और उसके बाद फिर उनको n से डिवाइड कर दें, तो वापस घूम फिर कर उसी एवरेज पर आ जाएगा। तो हमारा इस केस में जो कंबाइंड मीन होगा दैट विल बी x बार 1 2 3 4 एंड 5। 5 सीरीज है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 प्लस x बार 4 n4 प्लस x बार 5 n5। ठीक है, और उसके बाद हम जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n1 n2 n3
N4 एंड N5 इनसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल स्कूल का ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन एक्चुअली ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं उसके अंदर, मैं करूंगा इसमें 50 इंटू 70, या मैं इसको ऐसा लिखूं, x बार ऑन पहले लिखा तो 70 इंटू 50 प्लस 85 इंटू 60 प्लस 83 इंटू 40 प्लस 72 इंटू 35 प्लस 65 इंटू 20, और उसके बाद मैं डिवाइड कर दूंगा 50 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 20। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करूं तो मेरा आ रहा है 70 इंटू 50 इज वॉट 3500 प्लस 85 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 5100 प्लस 83 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 3320 plus 72 into 30 is what 2160 and plus 65 into 20 is equals to 65 into 20 is equals to 1300 इधर आ गया। और टोटल अगर हम करने जाएं इसका टोटल हो रहा है 16620। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल करने जाएंगे तो हमारे पास 50 प्लस 60 plus 40 plus 35 plus 20, that is what 205 students are there. So 16,620 divided by 205 is equals to 81 marks, या अगर परसेंटेज में है तो 81% मार्क्स इज द कंबाइंड अरिथमेटिक मीन्स। मीन ओवरऑल स्कूल का जो मीन आया है, एवरेज परसेंटेज है वो दैट इज 81% मार्क्स एक्चुअली आए। तो ये हमारा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है। फाइन, खैर इतने सारी सीरीज आपको दी नहीं जाती। एक्चुअली कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएंगे तो बहुत ही रेयर, वो 2 सीरीज आपको दे देगा, है ना, x बार 1 x बार 2 या x बार 3 ऐसे दे देगा, और उससे फिर आपको कैलकुलेट करने को दे देगा। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ उसमें कि भाई x बार 1 2 3 है, लेट सपोज, तो x बार 1 n1, ठीक है, प्लस x बार 2 n2 प्लस x बार 3 n3 अपॉन क्या करेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3। ये जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया 5वें सीरीज का बताया, 2 होगा तो 2 का हो जाएगा, 2 से कम तो अल्टीमेटली हो नहीं सकता। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि इसमें कंबाइंड मीन आपको दे देगा, और कंबाइंड मीन देने के बाद इनमें से कोई एक वेरिएबल जो है उसको गायब कर देगा। जैसे हो सकता है n2 पूछ ले आपसे हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन सेक्शन बी, ठीक है, या आप ये पूछ ले कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेक्शन सी। ठीक है, तो आपसे रिवर्स अप्रोच के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मींस आपको कंबाइंड मीन गिवन होता है, उससे आपको उल्टा एक्चुअली कैलकुलेट करने को आता है। ठीक है, अब मेरे पास इस टाइप के 2 4 5 क्वेश्चंस हैं, हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, जिससे हमें समझ आएगा कि भाई कैसे कंबाइंड मीन एक्चुअली एप्लीकेबल होता है। जैसे क्वेश्चन है द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मंडे से सैटरडे तक की जो रेनफॉल है, ठीक, वो क्या है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे टोटल होते हैं 6 डेज, तो 6 डेज का जो एवरेज रेनफॉल है वो 0.3 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक, फाइन। उसके बाद बोले ड्यू टू हेवी रेनफॉल ऑन संडे, मतलब जो 7th डे है, ठीक है, ये जो 7th डे है, एक दिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, लास्ट जो संडे का दिन है, उस दिन बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हुई है। द एवरेज फॉर होल वीक रोज टू 0.5 सेंटीमीटर, जो पूरे वीक का एवरेज है, वीकली एवरेज, वो कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हाउ मच वाज द रेनफॉल ऑन संडे। अब हमको ये बता दी है कि संडे के दिन एक्चुअली कितनी रेनफॉल हुई थी। आप इसको स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं, बट इसको वेटेड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन से बनाए तो बेटर है। अब देखिए, हुआ ये कि मैंने पूरे वीक को, जो पूरा वीक का जो एवरेज है, इसको मैंने कंबाइंड मीन मान लिया, और मैंने 2 क्लासेस इसमें ले ली, एक तो 6 डेज की और एक 1 डे की। ठीक है, तो मेरा 6 डेज, इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरा n1 हो गया 6 डेज, ठीक है, n2 हो गया 1 डे, ठीक है, और तो n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 डेज। और इसका जो एवरेज है x बार 1 वो कितना है, 0.3 सेंटीमीटर, और पूरे वीक का मींस x बार 1 2 है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और मुझे x बार 2 की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करना है। सिंपल, ये हमने डेराइव कर लिया। फिर बचा क्या क्वेश्चन के अंदर, x बार 1 2 इज इक्वल्स टू x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये मेरा 0.5 सेंटीमीटर है, x बार 1 0.3 इंटू 6 प्लस
x बार 2 इंटू 1 डे है ना, और अपॉन में क्या रख दिया मैंने 7। अब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ये चला जाएगा 7 इंटू 0.5, तो 7 इंटू 0.5 इज इक्वल्स टू वॉट 3.5, तो 6 इंटू 0.3 इज 1.8 प्लस x बार 2, अभी उठ करके इधर आ जाएगा, देयरफॉर x बार 2 इज इक्वल्स टू 3.5 माइनस 1.8, तो 3.5 माइनस 1.8 इज इक्वल्स टू 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लास्ट डे है संडे के दिन कितनी रेनफॉल हुई थी 1.7 सेंटीमीटर, उस दिन उसकी बारिश हुई थी, जिस वजह से हमारा जो पूरा वीकली एवरेज था वो वीकली एवरेज अल्टीमेटली इंक्रीज हो गया। चलिए देखिए हम उसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर दे के रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठा हूं उसको, ये बोल रहा है द मीन ईयरली सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी वाज 20,000। पूरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी एवरेज सैलरी जो है 20,000 है। ये एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इज रुपीज वॉट 20,000, 20,000 इनकी सैलरी है पूरे सारे एम्प्लॉइज की। हाँ, द मीन ईयरली सैलरी ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज, देखिए अब मेल और फीमेल में इसने चेंज कर दिया, अभी हो गया हमारा मेल और इधर आ जाएगा फीमेल। ठीक है, तो इसने बोला द मीन ईयरली सैलरीज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज वर 20,800। इसका जो एक्स बार है 20,800 है और लेडीज का जो है फीमेल का वो 16,800 है, ये दे दिया। इट मींस दिस इज अवर x1 x बार 1 एंड दिस इज अवर x बार 2, ये हो गई वैल्यूज। ठीक है, अब उसने बोला है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, बढ़िया क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। अब हमें यहां पर n बताना है, n मतलब नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, बट एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, वी हैव टू शो दैट इन परसेंटेज बेसिस। ठीक है, तो हमें यहां पर n1 और n2 के परसेंटेजेस बताना है, परसेंट, हमें इनके परसेंट बताना है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यह है कि दो वेरिएबल्स गायब हैं इसमें। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं, लेट सपोज x बार 1 2, तो x बार 1 n1 होगा, x बार 2 n2 होगा और n1 प्लस n2 होगा। तो ना मुझे n1 पता है ना n2 पता है, तो कितने सारे वेरिएबल्स इसमें गायब हैं। बट आप इस क्वेश्चन पे ध्यान से एम्फेसाइज करें तो यहां पर उसने हमको बोला है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। तो अब देखिए मेल और फीमेल के अलावा तो कोई है नहीं, इट मींस टोटल परसेंटेज कितना परसेंटेज में बोला है, तो टोटल परसेंटेज इज इक्वल्स टू 100, मतलब मेल और फीमेल मिलाकर 100 हो जाते हैं। तो देयरफॉर n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 100 हो गया। ठीक है, n1 क्या है, परसेंटेज ऑफ मेल, परसेंटेज ऑफ फीमेल, देयरफॉर अगर मैं n1 बोलता हूं तो दैट शुड बी 100 माइनस n2, बस इससे उठा करके हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x बार 1 2 मुझे देके रखा है 20,000, x बार 1 इज 20800 इंटू n1 क्या लिया है मैंने 100 माइनस n2। ठीक है, ये हो गया, फिर प्लस x बार 2 इज 16,800 इंटू n2, तो n2 की जगह पर एज इट इज ही रख देंगे ताकि एक वेरिएबल हमारे पास आ जाए। n1 प्लस n2 इज व्हाट 100, ये 100 आ गया उसके अंदर। अब ये मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 20,000 ये तो हो गया अपना 20 lakhs। ठीक है, और ये हो जाएगा 2080000। ठीक है, चलिए जी, ये 20,80,000 माइनस 20800 n2। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 16,800 n2। इनको हम इधर प्लस कर लेते हैं, इसको उठाकर इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 20 लाख माइनस 20,80,000 इज इक्वल्स टू माइनस 20,800 n2 प्लस 16,800 n2। चले जी, तो ये हो जाएगा माइनस 80,000 और ये हो जाएगा माइनस 4,000 n2। इसको इससे डिवाइड किया, देयरफॉर n2 इज इक्वल्स टू 80,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 4,000। चले, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज इक्वल्स टू व्हाट 20%। और 20% क्या है, n2 इज 20%, मींस परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉई इज 20%। तो इफ दिस इज 20%, तो n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 100, n1 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100, देयरफॉर n1 इज इक्वल्स टू 80%। तो आप बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज आर 20% एंड 80%, 80 एंड 20%, ऐसा हम इसको अल्टीमेटली बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर दो चीजें गायब कर दी कहां से, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से
थोड़ा उसको कंसंट्रेशन से पढ़े तो वहां पर परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय बोला है, तो परसेंटेज है तो हम टोटल क्या लेकर चलेंगे, उसमें 100 अज्यूम करेंगे। चले अब इसके अंदर कुछ और एक आध क्वेश्चन और हम इसके अंदर देखते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। वैसे आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इसमें, ठीक। एनीवे एक क्वेश्चन है मेरे पास, द एवरेज monthly production of minerals in the first 8 months in a country was 407.5। पहले 8 मंथ की, फर्स्ट 8 मंथ की जो एवरेज थी वो 407.5 थी। चले उसके बाद बोला ये कितने मंथ की थी, 8 मंथ्स की, 8 मंथ्स की थी। उसके बाद इसने बोला फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स द एवरेज वाज 412.50। जो नेक्स्ट 4 मंथ्स है उसकी कितनी थी, 412.50। ये 4 मंथ्स की हो गई, ठीक है। उसने बोला है इज इट करेक्ट टू से दैट द एवरेज मंथली प्रोडक्शन फॉर द होल ईयर वाज 410 टन्स। क्या ये करेक्ट है कि पूरे साल का जो एवरेज है x बार 12 या 410 टन है, ये कैसे बताया मैं आपको बताता हूं। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, जो हम जनरल आइडिया लेके चलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 410 हो जाएगा। तो नो इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर मंथ्स का वेटेज नहीं लिया। ये एवरेज 8 मंथ्स का है, ये एवरेज 4 मंथ का है, तो हमें उसका इंपॉर्टेंस भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x बार 12 इज इक्वल्स टू x बार 1n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये मुझे अब निकालना है। तो ये कितना था, 407.5 इंटू 8 प्लस 412.5 इंटू 4 अपॉन व्हाट, 8 प्लस 4 इज व्हाट, 12। तो ये हो गया मेरा 407.5 इंटू 8, दैट इज व्हाट 3260। फिर 412.5 इंटू 4 दैट इज व्हाट 1650 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। टोटल हो गया 4910 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको डिवाइडेड बाय 12 करता हूं तो आंसर विल बी 409.16 विच इज डिफरेंट देन 410। तो इट मींस इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट एवरेज सेल्स फॉर एंटायर होल ईयर इज व्हाट 409.16। तो अब आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के आई होप क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर बाय चांस आपको इसके और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल नजीब हाशमीज एकेडमी के ऊपर मुझसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल के ऊपर या व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मुझसे आप पूछ सकते हैं उसमें, तो मैं आपको और इसके क्वेश्चंस आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू।